एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को रखा जाएगा और शिक्षा के उसके अंदर हम बहुत कार्य करने वाले हैं। यहाँ हम IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए भी काम करेंगे, इस भवन का निर्माण करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से लोग बाग यहाँ आके जो शिक्षा के कंपटीशन में है, बाकी कंपटीशन में वो आके रुक पाएंगे। SC ST OBC की महिलाओं की बात नहीं है, ये सर्व समाज की महिलाएं, चाहे वो अगड़ी हो चाहे पिछड़े हो, सबके लिए उन्होंने एक रास्ता खोला। तो माता सावित्रीबाई फुले को मैं डिमांड करता हूँ इस भारत सरकार से कि उनको शिक्षा रत्न देकर, भारत रत्न देकर और शिक्षक दिवस में ये दिन मनाना चाहिए। पूरी दुनिया माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना रही है, सर उस पर क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश ये है इस अवसर पे कि माता सावित्रीबाई फुले द्वारा दिशा दी गई थी महिलाओं को, उनके आदर्शों को और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चल के देश आगे जा सकता है और उनके आदर्शों से पिछड़ा समाज जो है उसको एक नई दिशा मिल सकती है और हम सब एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। उनके आदर्शों पे चल के ये संभव है। उनको पूर्वांतर में उनके जो सिद्धांत थे उनको ज़्यादा हाईलाइट किया नहीं गया, उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। मैं इस मंच से जो ये कर सकते हैं उनके बताए हुए आदर्शों को टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक या कॉलेज लेवल तक उनके बताए हुए आदर्शों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। मेरी इस मंच से ये सारे देश से और बुद्धिजीवियों से, अगड़े पिछड़े सबसे ये निवेदन है कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं और उनके आदर्शों को ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य पुस्तकों में शामिल करें, जिससे हम सब एक कंधे से कंधा मिलाकर नए भारत का निर्माण कर सकें। माता सावित्रीबाई फुले एक ज्ञान की देवी भी मानी जाती हैं, मगर कहीं न कहीं उस ज्ञान की देवी को भुला करके एक दूसरी ज्ञान की देवी को पेश किया जाता है। अब ये सब जो ये भुलाया गया, अब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको इस बात का आभास हो चुका है कि ये जो भुलाया गया था अब ये भविष्य की, भूतकाल की बात हो गई है, ये एक बीते ज़माने की बात है। अब उनको प्रासंगिक इस संसार को करना ही होगा और उनके आदर्शों को हाईलाइट करना होगा और उनके बगैर ये संसार और ये खास करके भारत अधूरा है। क्या मात्र जयंती के ही उपलक्ष्य में उनको याद किया जाता है या और भी जो 365 दिन होते हैं उस पर भी याद किया जाए? याद तो किया जाता है, लेकिन जयंती के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको भुला दिया जाता है। मुझे ये लगता है कि इसकी आवश्यकता है, हम उनको हमेशा याद रखें, 365 और 24 घंटे उनको याद रखें, उनके आदर्शों पे चलें। ये सही है कि उनके आदर्शों को याद नहीं किया जाता, उनको भुलाया जाता है। दे देना चाहिए। देखिए, इस भारतवर्ष के अंदर माता सावित्री ज्योतिबा फुले से पहले महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था। चाहे वो उच्च वर्ग की, जो अपने आप को उच्च श्रेणी के लोग कहते हैं, उनकी महिलाओं हो या OBC SC ST की महिला हो। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहले माता सावित्री ज्योतिबा फुले को पढ़ाया लिखाया और फिर बाद में विद्यालय खुलवाए गए। तो जैसे ही उन्होंने ये किया, बहुत से लोगों ने इसका बड़ा ऐतराज़ किया। जो उच्च श्रेणी के लोग थे उन्होंने बहुत ऐतराज़ किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके किस किस तरीके से उन पे कीचड़ फेंका गया, किस किस तरीके के टोंट कसे गए, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ये महिलाओं के लिए, SC ST OBC की महिलाओं की बात नहीं है, ये सर्व समाज की महिलाएं, चाहे वो अगड़ी हो चाहे पिछड़े हो, सबके लिए उन्होंने एक रास्ता खोला। तो माता सावित्रीबाई फुले को मैं डिमांड करता हूँ इस भारत सरकार से कि उनको शिक्षा रत्न देकर, भारत रत्न देकर और शिक्षक दिवस में ये दिन मनाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर सावित्री ज्योतिबा फुले को इतना याद नहीं किया जाता जितना सरस्वती। हर स्कूल में सरस्वती की मूर्ति है, जबकि किसी ने नहीं देखा उनको। माता सावित्रीबाई फुले ने सब लोगों के लिए एक दरवाजे खोले, पढ़ाई के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, हम इनको आज एक आदर्श के रूप में, और महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको आदर्श के रूप में इनको पढ़िए, इनको जानिए। बहुत सी महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो माता सावित्री ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले माता सावित्री ज्योतिबा फुले को पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। सर, क्या लगता है, आज आप इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और ट्रस्ट में आज सावित्री फुले जयंती है,
इस ट्रस्ट में भी क्या उनका साहित्य, उनके इतिहास को रखा जाएगा जिससे कि लोग आने नहीं पड़े? बिल्कुल, यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को रखा जाएगा और शिक्षा के उसके अंदर हम बहुत कार्य करने वाले हैं। यहाँ हम IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए भी काम करेंगे, इस भवन का निर्माण करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से लोग बाग यहाँ आके जो शिक्षा के कंपटीशन में है, बाकी कंपटीशन में वो आके रुक पाएंगे। और हम यहाँ पे IAS और IPS का जिस तरीके से हमारे से पूर्व में हमारे एक सदस्य ने बोला था कि सुपर 100 सुपर 30, इसी तरह का यहाँ पे हम एक कार्य करेंगे जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इस देना चाहेंगे माताश्री ने जो कार्य किए है वो बधाई के पात्र हैं और हम विश्वास करते हैं कि आने वाला जो समय जो अध्यक्ष के जी ने कार्यकारिणी बनाई है, अध्यक्ष जी ने जो कार्य किए हैं बताएं, आज सभा में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, हमें ऐसा गर्व है कि आने वाला समय इस सैनिक भवन को 4 चांद लगाएगा। और यहाँ पर जैसे अध्यक्ष जी ने अभी फरमाया है कि यहाँ IPS IAS अफसर और बाकी अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उनके पद चिन्हों पर चला जाएगा। इसलिए हम आज के पवित्र दिवस पर सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई देते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।